जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एडिटेरिया का बिहार एसआई पीटी के लिए 2213 पोस्ट के लिए पीटी शुरू करने। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर वैट को भारत सरकार ने कब लागू किया था? बताइए, कब लागू किया था? 2005 में किया था लागू। आगे चलते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिन के भीतर काम देना अनिवार्य है? बताइए, कितना दिन देना अनिवार्य? 15 दिन। कितना दिन का काम रहता है? 100 दिन का। आगे चलते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? बताइए, किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। आगे चलते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ है? लखनऊ में। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। आगे चलते हैं। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ है? गोवा में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से परितंत्र में अजैवीय घटक कौन सा है? अजैवीय घटक कौन सा है? जल है और वायु है। जल और वायु। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन दुर्लभ जाति के अंतर्गत आता है? कौन सा दुर्लभ जाति के अंतर्गत आता है? शुतुरमुर्ग और हिमचीता। आगे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आगे चलते हैं। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग का स्थापना हुआ था? किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1972 में। आगे। डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा कौन सा है? हेक्सोन है। हेक्सोन। आगे चलते हैं। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है क्षुद्रांश छोटी आंत में पाया जाता है। आगे चलते हैं। टेटनस किसके कारण होता है? बताइए, किसके कारण होता है टेटनस? कॉलिडियम जीवाणु के कारण। कॉलिडियम जीवाणु के कारण होता है जो खुले गाँव में प्रवेश करता है। इसे लौजा कहा जाता है। इस बीमारी को लौजा कहा जाता है। कौन सी विटामिन हमें शरीर के सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी बनता है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। बिना बीज फल को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से प्राप्त होती है। पर्यावरणीय क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? कौन सा वर्णक है? बताइए तो। पर्णपीत या जेंथोफिल। आगे चलते हैं। कीट बछी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें से कमी होती है। किसका? नाइट्रोजन का कमी होता है। इसी कारण कीट खाते हैं कीट बछी पौधा। कवक फंगस फैलने वाली बीमारी किसके कारण है? बताइए, किसके कारण फैलता है? वलय कृमि या रिंगवर्म। आगे चलते हैं। आणविक कक्षा का विन्यास किस सिद्धांत पर निर्धारित होता है? किस सिद्धांत पर होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आगे चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन को लाभ होता है? किस अपकरण में लाभ होता है? ऑक्सीकरण में हानि होती है। आगे चलते हैं। धातुओं के गुण जिसके उसके पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आघात वर्णीय। सबसे अधिक आघात वर्णीय सोना होता है। आगे चलते हैं। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 3 से 5% होता है। गैस तापमापी दर तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? उस गैस का प्रसार अधिक होता है। बहुत अच्छा। 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टलीय समन्वय अवस्था में होता है। जब इस प्रणाली का दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। दर नाइट्रोजन और दर ऑक्सीजन। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर त्रिज्या की अभिव्यक्त करने वाला प्रयुक्त यूनिट क्या है? कौन सा यूनिट है? फर्मी है। आगे चलते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाता है?
कौन सी के जीनोन। आगे चलते हैं। दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह दिशा किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, उसके अपने तापमान पर। आगे चलते हैं। वायु क्षैतिज गति के होने में ऊष्मा का अंतरण को क्या कहते हैं, अभिवाहन कहते हैं। निम्न में से कौन सा परिघटना निर्णय में सहायक लेती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। आगे चलते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब पर जल के पृष्ठ उठने वाली लहर क्या होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों होती है। ऑप्शन सी। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, क्या होता है उसका, उसका बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। आगे चलते हैं। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है, माहो है। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है, माहो। आगे चलते हैं। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है, कौन सी होती है, विद्युत धारा होती है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा होती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। 244 अनुच्छेद में होता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, कुल सदस्य का है 1/6। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है, किसे रखा गया बाहर, न्यायपालिका शक्ति को। आगे चलते हैं। पंचायती राज सार्वजनिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था, किस समिति ने दिया था, LM सिंघवी समिति ने। आगे चलते हैं। सहकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन मौलिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण सुरक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति, वैज्ञानिक सोच, राष्ट्र एकता अखंडता, सही है, सही है। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठक में प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर काल, प्रश्नोत्तर काल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर को समानता देता है, अनुच्छेद 16। आगे चलते हैं। 44 में क्वेश्चन, राज्यसभा के विषय में सही क्या है, बताइए क्या सही है, क्या सही, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। 6 वर्ष गलत है, ये 1/3 से 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति होती है, ये भी सही है। या विघटित नहीं होता, ये भी सही है, मतलब 1 2 1 3 4। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए कब पारित हुआ, 1955 में। नागरिकता अधिनियम भी यही समय पारित हुआ था। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है, बताइए किस समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे, 22, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन, अधीर चौधरी। पर्वतीय स्लोप का मृदा अपरदन किस प्रकार के नियंत्रित किया जा सकता है, किस प्रकार से करता है, समोच्च रेखीय जुताई से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, किसने बताया था, केपलर ने बताया था, गहरा का गति का नियम दिया था इन्होंने। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ देखते हैं, ऐसा क्यों देखते हैं हम लोग, ऐसा क्यों, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेती है। बहुत अच्छा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है, बताइए कौन सा देश से, मैक्सिको से नहीं गुजरता है, मैक्सिको से नहीं गुजरता है, केनिया से गुजरता है, ब्राज़ील से गुजरता है, इंडोनेशिया से गुजरता है। एशिया का 2 देश है। कंटूर वह काल्पनिक रेखा जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय, इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला, परमाणु, प्रकृति के सभी हो जाएगा। आगे चलते, मिलान करना है। गुरु महसिनी किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए तो, लो एक्स के लिए है, बहुत अच्छा, लो एक्स के लिए। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, तलचर बताइए, तलचर में होता है कोयला। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध, यूरेनियम के लिए। जवार जो राजस्थान में है, सीसा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा। अंडमान निकोबार द्वीप गद्दीदार चोटी सैंडल पीक किसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है, बताइए तो, उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में। आगे चलते हैं।
इंदिरा गांधी नहर किनसे पानी लेती है? इंदिरा गांधी नहर किससे लेती है पानी? सतलज और ब्यास से लेती है। बहुत अच्छा। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा राज्य है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा राज्य है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा? मेघालय है। सबसे कम नागालैंड है। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? निम्नाचार्य थे। निम्नाचार्य। वह पहला शासक कौन है जिसे भूमि को नापकर लगान वसूली का शुरुआत किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी। संतलत युग में अकबर किसे कहा जाता है? संतलत काल का अकबर किसे कहा जाता है बताइए तो? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को, FST को। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारी के प्रमुख समुदाय को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? श्रेष्ठी कहा गया। श्रेष्ठी। आगे चलते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में किया गया था। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? किसमें किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आगे चलते हैं। गांधी जी के नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? किस भाषा में? गुजराती में होती थी। आगे चलते हैं। सुमेलित सही कौन है बताइए तो? कौन सा सुमेलित है? हंटर कमीशन 1882 सही है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। करम शाह तथा टिप्पू मीर निम्नलिखित में किस विद्रोह के नेतृत्व किए थे? किस विद्रोह के किए थे? पागलपंथी विद्रोह के किए थे, जो 1813 में शुरू हुआ था, 31 में चला था। मोपला विद्रोह केरल में चला था। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ था बताइए तो? कब लागू हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1940 में किया गया था। पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। बहुत अच्छा। साहित्य के क्षेत्र में 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया बताइए? किसे प्रदान? डगलस स्टुअर्ट। आगे चलते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना का शुरुआत किया गया था? कौन सा मंत्रालय? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय साला। उमंग मोबाइल ऐप्स अंतर्राष्ट्रीय संस्करण किस मंत्री ने लॉन्च किया था? किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। आगे चलते हैं। हाल ही में आंगा रीता सोरपा का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से विख्यात थी? पर्वतारोहण थी। 10 बार चढ़ी है यह, 10 बार। आगे चलते हैं। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लूलन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया था? क्या किया था? किस नाम से किया था? सुरक्षा कवच। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के किस राज्य में छात्र को स्कूट किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना शुरू किया था? किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था। इसमें महाराष्ट्र डेरा आंसर गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा, इसलिए गोल कर दिया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायनामिक्स किट विकसित किया है। किसने विकसित किया? IIT खड़गपुर। बहुत अच्छा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला में जनपद में मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग दिया गया? गोरखपुर। वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? कौन वृद्धि किया है सबसे अधिक? कर्नाटक किया है। सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्रतिशत में कहाँ है? मिजोरम में। बहुत अच्छा। एशियाई खेल 2022 का शुभंकर मतलब कहाँ होगा? एशियाई खेल 2020 में हुंगजाऊ चीन में हो जाएगा। हुंगजाऊ की चीन। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कौन सा राज्य बना? अरुणाचल प्रदेश बना। अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन को उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? केरल में। केरल। बहुत अच्छा। राफेल फाइट एयरक्राफ्ट किस वायुसेना के स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? कहाँ किया गया था बताइए तो? अम्बाला हरियाणा में।
अम्बाला एयरपोर्ट हरियाणा। हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज बांध भारत सरकार किस देश में निर्माण की घोषणा की है? अफगानिस्तान। सलमा बांध भी वहीं बना है। आगे चलते। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया बताइए तो? सिक्किम में किया गया। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? क्या था? गधा था। गधा था। हाल ही में भारत के लंबे सिंगल लेन मोटेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? सुनील शर्मा। पहले बीके यादव थे। डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कहाँ के प्रधानमंत्री? यूक्रेन की राजधानी कीव है। आगे चलते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है? बताइए तो। 43 है भारत का स्थान। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना के प्रदीप श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा। 17वीं विधानसभा क्षेत्र में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? जीतन राम मांझी को। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ किया है बताइए तो? कंबोडिया की राजधानी कहाँ? नाम पे। आगे चलते हैं। वाजूभाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? कहाँ के हैं बताइए तो? कहाँ के? कर्नाटक के। येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला ने अपने प्रेस सचिव के बनने की घोषणा किया? किसे किया बताइए तो? किसे किया? सबरीना सिंह। बहुत अच्छा, मैथ आ गया। 400 रुपया के मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? बहुत अच्छा। क्या अंतर होगा बताइए भाई? क्या अंतर हो जाएगा? अंतर बराबर होता है PR² बटा 100 का स्क्वायर। लगा दीजिए, सूत्र लग गया। अंतरित पूछ रहा है। अंतर पूछ रहा है। P दे दिया है 4000, दर दे दिया है 5 × 5 हो जाएगा। 100 × 100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 खत्म, 2 दूनी 2 खत्म, 5 दूनी 10, 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया हो जाएगा। आगे चलते हैं। 97वां क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो क्रय लाभ निकालें। बहुत अच्छा, लाभ निकालें। SP कितना है? CP कितना है? क्रय मूल्य 5 है, ये 8 है, कितना 3 हो गया। 5 × 100, क्रय मूल्य नीचे हो जाता है 20 दिया कितना 60 हो जाएगा। 60। आगे चलते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाए और उसका औसत 2 कम हो गया। 19वीं पारी के बाद उसका रन कितना हो गया? तो 19वीं पारी पूछ रहा है ना, 19वीं पारी पूछ रहा है। ठीक है, 19वीं पारी पूछ रहा है तो हम लोग मान लेते हैं 18वां पारी से मान लेते हैं। तो 18 दूनी कितना हो गया? 36। तो 78 में 36 जोड़ देते हैं। 2 घट कम रहा है, बना रहा था। 36 जोड़ दिया, 8 × 14, 7 × 10, 1 × 11, 114 हो गया। 19वीं पारी पूछा तो घटा के 20वीं पारी पूछता तो 19वीं, 18वीं पूछता तो 20वीं। आगे चलते 99वां क्वेश्चन करते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी 600, 800 और 1000 रुपये लगाता है। यदि 480 रुपया मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना हुआ? बहुत अच्छा। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। काट दिए, मतलब 0 खत्म, 0 खत्म कर दिए पहले, फिर काट दिए। कितना हो गया? 5 4 9 3 12 हो गया। तो 12 चौक कितना हो गया? 48, 40 हो गया। 40 हो गया। पहला व्यक्ति कितना? 4 × 12, 120 रुपया हो गया। 120 रुपया हो गया। बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। क्या बोल रहा है? यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 तो दो मोल हो अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा बटा अल्फ़ा × बीटा का मान बताइए। बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बी माइनस ए होता है ना। और अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है, याद रखिए। बस रख दीजिए, दोनों को मान तो दिल है, रख दीजिए। तो कितना होगा, माइनस बी बटा ए बटा सी, सी बटा ए से ए ख़त्म हो गया तो माइनस बी बटा ए हो गया, माइनस बी बटा ए। ऑप्शन एक, ऑप्शन एक। बहुत अच्छा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।